हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की। राजा राम मोहन रॉय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वर्ष 1828। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। एक ईश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन रॉय। वर्ष 1815 में एक ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन रॉय ने किस संस्था का गठन किया। आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ स्थित है। ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनः उत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यत प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया। राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। आत्माराम पांडुरंग। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई। कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संपदा शिकागो में कब भाग लिया। 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी। विवेकानंद की शिष्य। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई। 1875 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली। एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। हेनरी विवियन डेरोजी। विधवा पूर्ण विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नौरोजी, फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।